आज देश किसका में मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट की बात होगी कि छिंदवाड़ा सीट जहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उसका हिसाब क्या कहता है, वहां की जनता क्या कहती है, एक्सपर्ट क्या कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक और मैं हूं आपके साथ राजू कुमार झा। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का गढ़ है और कब्जा भी है। छिंदवाड़ा जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान में उतरे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विधायक रहे हैं और मध्य प्रदेश के जितने भी वीआईपी सीट हैं उनमें से एक छिंदवाड़ा सीट की भी चर्चा होती है। छिंदवाड़ा से ही कांग्रेस के सांसद हैं नकुल नाथ, जो कमलनाथ के बेटे हैं। लोकसभा चुनाव का दौर है और चुनाव से पहले कांग्रेस की विधानसभा में करारी हार के बाद जिस तरह से कमलनाथ से मध्य प्रदेश पद से इस्तीफा लिया गया और जीतू पटवारी को वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ऐसे में सवाल उठने लगे कि लोकसभा में कमलनाथ के गढ़ का क्या होगा। यहां पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, छिंदवाड़ा की जनता क्या कहती है। छिंदवाड़ा से सांसद हैं कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ, लेकिन नाथ फैक्टर के कारण छिंदवाड़ा पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस का कब्जा रहा है। ऐसे में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के बारे में जानना जरूरी है। साथ में कमलनाथ और नकुलनाथ के बारे में भी बातचीत होगी। कामकाज और पिछले 2 चुनाव में परफॉर्मेंस के साथ साथ संसद में उपस्थिति पर भी चर्चा होगी। इसका डेटा भी आपको बताएंगे कि कौन किस पर भारी होगा। कमलनाथ कैसे छिंदवाड़ा में अपना कब्जा जमाए हुए हैं और इसी वजह से कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा। कांग्रेस का नहीं, आप कहते हैं कमलनाथ का। कमलनाथ नाथ फैक्टर यहां काम आता है। कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश सहित देश की राजनीति में भी एक अहम स्थान रखता है। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनाव हो या फिर 2014 और 2019 में मोदी लहर में लड़े लोकसभा का चुनाव हो, सभी में यहां पर कांग्रेस ने ही अपना दबदबा कायम रखा है। 2023 विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस की करारी हार शिकस्त हुई हो, लेकिन कमलनाथ अपना गढ़ बचाने में कामयाब भी रहे। तो सबसे पहले छिंदवाड़ा के जानकार, वहां के जो स्थानीय पत्रकार हैं, उनका क्या कहना है वो आप सुनिए। देखिए, कमलनाथ जी 9 बार के सांसद हैं। अगर एक उपचुनाव की बात करें तो अपवाद उसको अगर छोड़ दें तो वो एक बार यहाँ से चुनाव हारे हैं। अगर कोई व्यक्ति 9 बार किसी संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहा है और देश के शीर्ष राजनेताओं में उन्होंने कई पोर्टफोलियो में कैबिनेट मंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में अपना कामकाज दिखाया है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जनता का जुड़ाव उनके साथ बना हुआ है। अभी हाल में ये चल रहा है कि वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी बड़ी पिछले दिनों से काफ़ी अटकलें चल रही। पूरे प्रदेश की राजनीतिक रूप से निगाहें कमलनाथ के ऊपर हैं कि क्या वो अपनी मूल पार्टी जो इंदिरा गांधी ने जिन्हें यहाँ पर तीसरे पुत्र के रूप में यहाँ पर लॉन्च किया था, तो वो क्या उसे छोड़कर बीजेपी में प्रवेश करेंगे। मेरा मानना है कि ये सब शुरुआत जो है, कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, अधिकृत प्रवक्ता आलोक शर्मा जी ने जब इस सार्वजनिक रूप से एक टीवी चैनल में कहा कि कमलनाथ ने की भाजपा से सांठगांठ है और उन्होंने इसमें जो हाल के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और उसमें उन्होंने कांग्रेस को पराजित करने में अपनी भूमिका निभाई। मेरा मानना है कि आलोक शर्मा ने जो कहा वो राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग है, लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते एक जो विश्लेषण करता हूँ उसमें मैं कह सकता हूँ कि देखिए, कमलनाथ के लिए मुख्यमंत्री पद सामने रखा हुआ था। अगर वो चुनाव जीतते, कांग्रेस चुनाव जीतती, तो वो मुख्यमंत्री बनते। ऐसी परिस्थिति में वो भाजपा से सांठगांठ करेंगे, ये तो संभव दिखता नहीं। दूसरा ये है कि कांग्रेस अकेले मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हारी। कांग्रेस राजस्थान में भी चुनाव हारी, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हारी। सारे सर्वेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जिता रहे थे, फिर भी उसके बाद चुनाव पर हारी। दरअसल कांग्रेस जो है, इसमें कमलनाथ की गलती से ज़्यादा मैं एक राजनीतिक तौर से मानता हूं कि कांग्रेस जो है उसको समझ में सूझ ही नहीं रहा है कि वो किस दिशा में जा रही है और कैसी क्या गलतियां कर रही है। राम के अस्तित्व को पहले नकारना, फिर राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से आपको इनकार करना कि हम उस समारोह में वहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे। कांग्रेस, हम जैसे साधारण लोग भी ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस या तो चुप रह सकती थी या इस कार्यक्रम के बाद वहां जाने कह सकती थी। कांग्रेस अपना वोट बैंक खुद खो रही है और अपनी गलतियों का दोषारोपण कमलनाथ जैसे राजनेताओं के ऊपर लगातार करती आ रही है। कमलनाथ अकेले नहीं, कांग्रेस के ऐसे जो बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए,
ये कांग्रेस ने ऐसी परिस्थितियां निर्मित की कि उसकी वजह से पूरे देश में कई नेताओं ने कांग्रेस को त्यागा। अब फिर कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि उसी रास्ते पर ये कमलनाथ को लेके भी चल रही है। वैसे अभी पता लगा है मुझे अभी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आलोक शर्मा ने जो बयान दिया था कमलनाथ जी के विरुद्ध, उसको लेकर उन्हें एक नोटिस इशू किया है और उनसे जवाब तलब किया है। जब इतना हो अल्लाह हो गया कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उसके बाद इस मामले में नोटिस जारी करना, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस जो अपनी राजनीतिक भूलों से अपना जो जनाधार के साथ अपने नेताओं को खो रही है, उसमें वो अपना वोट बैंक कैसे बढ़ाए, भाजपा से कैसे सीखे, ये होना चाहिए उसके लिए। लेकिन अगर वो नेताओं पे दोषारोपण करके अपनी गलतियां छुपाए, इसे मैं उचित नहीं मानता। वर्मा जी मौजूद हैं, आइए जान लेते हैं उनसे भी कि कमलनाथ जी का कैसे व्यवहार है, क्या है। बहुत लंबे समय से वो रहे हैं, राजनीतिक जुड़ाव रहा है जनता के साथ। वो कहते हैं कि मैं छिंदवाड़ा हूँ, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कमलनाथ जी जैसा कि रत्नेश जी ने बताया कि 9 बार के सांसद हैं। निश्चित रूप में कमलनाथ जी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, अनेक पोर्टफोलियो में रहे। उनका छिंदवाड़ा से अत्यंत लगाव रहा है और वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं नहीं कह सकता कि वो कांग्रेस छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र के नाम से जाने जाते थे। गांधी परिवार ने उनको बहुत कुछ दिया, कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया और कांग्रेस को भी उन्होंने बहुत कुछ दिया। मध्य प्रदेश के राजनीति में वो चीफ मिनिस्टर रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, पीसीसी चीफ रहे। तो इतना जल्दी तो नहीं है कि वो हार मान जाएंगे और कांग्रेस से वो विदा ले लेंगे। उनके ऊपर आरोप लगाना सरल है, लेकिन उसको प्रूफ करना बड़ा कठिन है। जहाँ तक छिंदवाड़ा की जनता का लगाव है, छिंदवाड़ा की जनता का अटैचमेंट कमलनाथ परिवार से ज़्यादा है, क्योंकि कमलनाथ जैसे राजनेता छिंदवाड़ा को बहुत कुछ दिए हैं। आज जो विकास देख रहे हैं, मैं राजनीतिक रूप से तो विश्लेषण नहीं कर सकता कि भाई ये आरोप प्रत्यारोप भाजपा क्या लगा रही है और अन्य पार्टी क्या लगा रही है, लेकिन कांग्रेस जो कुछ दिख रहा है छिंदवाड़ा जिले का विकास, वो कांग्रेस की देन है, कमलनाथ की देन है। और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कमलनाथ के पैमानों को समझ नहीं पाए। अगर वो पैमानों को समझ पाते तो आलोक शर्मा जैसे लोग उन पर आरोप नहीं लगाते। जहाँ तक कांग्रेस की नाराजगी की बात है, इसमें से खड़गे जी से भी सीनियर वो नेता हैं। राहुल गांधी जी की पसंद नहीं हो सकते हैं, लेकिन सोनिया जी की पसंद आज भी कमलनाथ हैं। तो कमलनाथ और नकुलनाथ इस बार चुनाव लड़ते हैं, तो अगर कोई बड़ा नेता आता है, मेरा मानना है तो कमलनाथ स्वयं उतरेंगे मैदान में, नहीं तो नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। और मेरा अपना विश्लेषण है कि कमलनाथ भाजपा में तो नहीं जा सकते। कमलनाथ को झेलना पड़ा हो छिंदवाड़ा से कभी? नहीं, विरोध तो ऐसा झेलना नहीं पड़ा है, लेकिन उन्हें चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। उसके पीछे कारण थी श्रीमती जी अलकानाथ जी का जब चुनाव इन्होंने इस्तीफा दिलवा के स्वयं लड़ा, तो महिलाएं और नागरिक इस बात से नाराज हुए कि आपने छिंदवाड़ा को अत्यंत गंभीर समय पर आपने आर्थिक रूप से थोप दिया है। फिर से चुनाव आएंगे, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे, तो इस कारण से जनता ने नकार दिया। और उनके पीछे एक बड़ा नेता सुंदरलाल जी पटवा जैसे नेता चुनाव में लड़े, तो एक बार उन्हें चुनाव का हार का सामना करना पड़ा, परंतु विरोध का सामना उन्हें उनके नेताओं का ही करना पड़ा। जो नेता अच्छे नहीं रहे, कमलनाथ जी के नाम का दुरुपयोग किया, अपनी दुकानदारियां चलाई, मैं ये कह सकता हूँ, इस कारण से उन्हें विरोध करना पड़ा। लेकिन आम जनता कमलनाथ के विरोध में नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिससे छिंदवाड़ा की जनता नाराज हो। जो कुछ वो दिया है, मैं कह सकता हूँ देश में एक पहला सांसद होगा जो बीमारी सहायता जो आज सरकार चला रही है, वो कमलनाथ जी के बंगले से और उनके कार्यालय से शुरू से चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कमलनाथ है। कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाली छिंदवाड़ा सीट इसी कारण बीजेपी की नजरें हैं कि यहां पर टिकी हुई है कि छिंदवाड़ा में नाथ फैक्टर कब खत्म होगा। छिंदवाड़ा सीट कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि जब चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा, यहां दिग्गजों का जमावड़ा लग जाता है। साल 1979 में इंदिरा गांधी के द्वारा छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा बताते हुए उतारा गया था मैदान में। 1980 के चुनावी मैदान में कमलनाथ को इंदिरा गांधी ने जब बयान दिया, उसके बाद मैदान में उतारा, जिसके बाद 1980 से साल 2014 तक कमलनाथ लगातार छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद चुनते आए हैं। एक बार
साल 1997 में लोकसभा उपचुनाव में उन्हें बीजेपी के कद्दावर नेता सुंदरलाल पटवा से हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा उन्हें कभी भी छिंदवाड़ा से हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कमलनाथ ने ही बाजी मार ली और इस तरह से जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई, वहीं पर कमलनाथ अपना गढ़ बचाने में कामयाब भी रहे। अगर लोकसभा की बात करें कि 2014 लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में लोकसभा में क्या परफॉर्मेंस रहा कमलनाथ का या नाथ फैक्टर का, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, बीजेपी को 27 सीटें मिली, जबकि 2 कांग्रेस के खाते में गई थी 2014 में। इसमें से 1 सीट छिंदवाड़ा भी थी, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ विजय हुए थे। छिंदवाड़ा की जनता ने नाथ परिवार पर एक बार फिर से भरोसा जताया और नकुल नाथ को जीत भी दिलाई, लेकिन ये जीत 2019 लोकसभा में हासिल हो सकी कमलनाथ को। 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस के नकुल नाथ 58,07,305 वोट से जीते थे। बीजेपी के नाथन शाह 54,09,769 वोट से दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि बीएसपी के ज्ञानेश्वर गजभिया को सिर्फ 14,275 वोट ही मिल सके थे। छिंदवाड़ा में 1975 से अब तक 16 चुनाव में बीजेपी केवल 3 बार जीत पाई है, जबकि कांग्रेस 13 बार विजय हुई है। कमलनाथ यहां से 9 बार सांसद रह चुके हैं। इस सीट पर इतिहास में अब तक हुए लोकसभा चुनाव में एक बार 1997 में बीजेपी का कब्जा हो पाया था, बल्कि हमेशा से ही उसके बाद कांग्रेस के खाते में यह सीट जाती रही। छिंदवाड़ा क्षेत्र में छिंद, जिसे हम ताड़ के पेड़ से जाने जाते हैं, और छिंदवाड़ा को इससे भी जोड़ा जाता है, इसलिए इसका नाम छिंदवाड़ा भी पड़ा था। छिंदवाड़ा के देवगढ़ में गोंड राजा जाटव गोंडवाना का साम्राज्य रहा है और एक समय में यहाँ शेरों की संख्या काफी अधिक थी, इसलिए इसे पहले सिंहवाड़ा भी कहा जाता था। यहाँ के अधिकांश आबादी गोंड आदिवासी समूह से आते हैं और ये समुदाय गोंड समुदाय के हैं। आदिवासी जो है वो गोंड से आते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय बात करें कि क्षेत्र में कौन कौन से और जाति हैं, तो भोयर, पवार, उसके अलावा राजपूत, रघुवंशी, कुर्मी, कुंभी भी हैं। छिंदवाड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। राजनीतिक पार्टियां लगातार आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन छिंदवाड़ा की सियासी जमीन पर कांग्रेस की जड़ें बहुत ही मजबूत रही। ऐसे में छिंदवाड़ा की जातीय समीकरण को भी समझना जरूरी है। छिंदवाड़ा की आबादी लगभग 21 लाख के आसपास है और लगभग 75% आबादी गांव में रहती है। गांव में आबादी अधिक होने की वजह से सरकार लगातार छिंदवाड़ा में अपनी सियासी जमीन बनाना चाह रही है। छिंदवाड़ा में कई कंपनियां हैं जो कमलनाथ की ही देन है। वहां की जनता क्या कुछ कहती है, जनता के बारे में भी आप सुन लीजिए कि जनता का क्या कुछ कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर। कितना विकास कार्य हुआ है क्षेत्र में आपके? कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा का काफ़ी विकास किया। बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं यहाँ लाया जिससे लोग एजुकेट होकर अपने रोजगार को प्राप्त कर सकें। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल सैंक्शन कराया था, जिसमें लगभग उन्होंने 1400 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए थे। अगर वो अस्पताल पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता तो छिंदवाड़ा के साथ साथ आजू बाजू के बहुत सारे जिलों को भी इसका फायदा मिलता और लोगों को इलाज के लिए नागपुर की ओर दौड़ना न पड़ता, पर दुर्भाग्यवश वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। इसका हमें बहुत खेद है। निश्चित रूप से विगत 40 वर्षों में छिंदवाड़ा का जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से बदल चुका है। मैं तो उस समय बहुत छोटा बच्चा हुआ करता था जब देखते थे कि छिंदवाड़ा बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन कमलनाथ जी ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा विकास किया है। अच्छे इंसान हैं, अच्छे राजनीतिक व्यक्ति हैं और बहुत सारी योजनाएं छिंदवाड़ा में आई, कॉलेजेस खुले, हॉस्पिटल्स खुले, है ना, और बड़े बड़े उद्योगपतियों का यहाँ आगमन हुआ, कमलनाथ जी के कारण हुआ जो कुछ हुआ। तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी एक अच्छे इंसान हैं। आपने भी लंबे समय से कमलनाथ जी को देखा है, कैसी कार्यशैली है उनकी, लोगों से कितना उनको सपोर्ट मिलता है? 33 साल हो गए कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा में आकर के। जी यहाँ से 40-44 वर्षों से यहाँ पर राज कर रहे हैं और उन्होंने एक भी विकास कार्य नहीं करे, युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं करे। यदि युवाओं के लिए रोजगार करते तो आप ये पान के ठेले, गुमटियों में जो चाय वाले, जो गुमटी वाले यहाँ पूरे बेरोजगार बैठे रहते। क्यों? यदि 50,000 भी युवा यहाँ के आज रोजगार में रहते तो आप देखिए यहाँ से 500 मीटर की दूरी में यहाँ पर चाय का ठेला है, वहाँ पर पूरे बेरोजगार मिलेंगे। आप ईएलसी में जाएंगे, ईएलसी चौक बड़वन में, वहाँ पर क्यों भीड़ है? क्योंकि रोजगार नहीं है। एक वरिष्ठ आदमी केंद्रीय मंत्री रह चुका है, तब वरिष्ठ होने के बाद भी यहाँ की युवाओं की आप पीछे देखिए बेरोजगार हैं।
बाजू में देखिए बेरोजगार विकास साइड कार्य हुए हैं। विकास कार्य नहीं हुए अभी भाई साहब। विकास का मतलब होता है रोजगार, विकास का मतलब होता है रोड नाली बिजली पानी। विकास तो उन्होंने नगर निगम में आए 200 करोड़ रुपए की उन्होंने वो सीवरेज वाला पाइप का डाले, अब वो ही पाइप खुद रहे हैं डाल रहे हैं और हर मोहल्ले में ये परेशानी है। मैं कमलनाथ जी को बहुत अच्छा सोचता था पर अब बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद हैं नकुल नाथ। ऐसे में नकुल नाथ की जो संसद में उपस्थिति रही है उसके बारे में बताते हैं। विंटर सेशन की अगर बात करें 2023 को लेकर तो 43% उनकी उपस्थिति रही है। स्पेशल सेशन में 100% यानी हर दिन वो उपस्थित रहे हैं संसद में। मानसून सत्र में 59% उनकी उपस्थिति रही है और बजट सेशन की बात करें 2023 की तो 68% नकुल नाथ संसद में उपस्थित रहे। कुल मिलाकर 70% उनकी उपस्थिति रही है और डिबेट में भी भाग लिया, लेकिन सिर्फ एक डिबेट में 30 इस सब सत्र के दौरान 30 सवाल उन्होंने पूछे भी हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की लोकप्रियता का अंदाजा अब लगाइए और इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ही नाम और उसका सिक्का चलता है छिंदवाड़ा में, वो है कमलनाथ का। जानकार कहते हैं कि वो कमलनाथ ही हैं जो अपने संगठन के लाइन से हटकर भी चलते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और ना ही कोई कारण पूछा जाता है कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया और जो कांग्रेस पार्टी है उसके लाइन से हटकर क्यों चले। राजनीति में कई तरह के प्रयोग भी कमलनाथ करते रहे हैं। जब उन्होंने खुद ही हनुमान भक्त कमलनाथ के रूप में स्थापित खुद को कर दिया था, छिंदवाड़ा में इसकी भी खूब चर्चा हुई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या कमलनाथ का सिक्का चलेगा क्या, या फिर कांग्रेस कोई नया फेस दांव लगाएगी इस क्षेत्र को लेकर। ये सारी बातों पर से पर्दा तब उठेगा जब लोकसभा के लिए कांग्रेस टिकट जारी करेगी और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि क्या कमलनाथ को या फिर नकुल नाथ को इस बार फिर से नाथ फैक्टर के तौर पर छिंदवाड़ा से उतारती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।